जिंदगी गुजारने के करीने हुजूर अलैहिस्सलाम से सीखे जाते हैं। खान की जिंदगी से लेकर के सियासी जिंदगी तक हुजूर हमारे लिए मुकम्मल हादी हैं। उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर की सीरत का रंग देखिए किस तरह झलक रहा है, और इस दवाजी जिंदगी से लेकर जिंदगी के हर मरहले तक हुजूर की सीरत कैसे बराबर रोशनी दे रही है। फरमाती एक दिन हुजूर घर में तशरीफ लाए तो मैं कटोरे में पानी पी रही थी, तो हुजूर ने मुझे देख करके कहा, आयशा थोड़ा सा मेरे लिए भी छोड़ना। अल्लाह अकबर। तो फरमाती हैं कि मैंने पानी छोड़ दिया, हुजूर ने मेरे हाथ से वो प्याला लिया और पीने लगे, फिर रुक गए और फिर मेरे से मुखातब होकर फरमाने लगे, आयशा जरा बताना तुमने होंठ किस जगह पे रख के पानी पिया। मुझे बताओ कि अगर सीरत का ये रूप इख्तियार कर लिया जाए तो घर जन्नत का नक्शा पेश करेंगे या कि नहीं करेंगे। आज ही तजुर्बा करके देख लें, घरों के अंदर से तलखियां खत्म होंगी और मोहब्बत का माहौल पैदा होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत और रिफत और हुजूर की सीरत के निखरते हुए पहलुओं को देख करके ही माइकल हार्ट ने हुजूर का नाम अपनी किताब के अंदर 100 शख्सियात पर जब उसने तज़किरा लिखा तो हुजूर का नाम पहले नंबर पर लिखा, और उसने लिखा कि ये मैंने अकीदत की बुनियाद पे नहीं लिखा, अगर अकीदत की बुनियाद पे लिखता तो सबसे पहला नाम हजरत ईसा का होता। मैंने ये अकीदत की बुनियाद पे नहीं लिखा, मेरिट की बुनियाद पे लिखा है। सच्ची बात यह है, कायनात में मोहम्मद अरबी जैसा कोई दूसरा शख्स ही मौजूद है। कायनात के अंदर ना ऐसी सूरत किसी को दी गई है, ना ऐसी सीरत किसी को दी गई। एक गैर मुस्लिम इस्लाम लाता है तो उससे पूछा गया कि इस्लाम की किस कदर ने तुझे मुतासर किया, तो वो कहने लगा, सीरत का सिर्फ एक वाकया मेरी हिदायत का सबब बन गया। वो कैसे? कहा, मजलिस रसूल लगी थी, एक शख्स उठ के खड़ा हुआ, हुजूर मेरा बेटा कई दिनों से गुम है, मिल नहीं रहा, दुआ कर दीजिए मुझे बेटा मिल जाए। आका करीम अलैहिस्सलाम दुआ के लिए हाथ उठाने लगे तो उसी मजलिस के एक कोने से एक शख्स उठ के खड़ा हो गया, हुजूर मैं इसके बेटे को पहचानता हूँ, मैं अभी अभी फलां बाग के करीब से गुजर के आया हूँ, मैंने बच्चों के साथ इसके बेटे को खेलते हुए देखा है। बाप ने जब सुना कि मेरा बेटा फलां जगह पे मौजूद है तो फिर उसने दौड़ लगा दी, हाथ अभी उठे ही नहीं थे कि कबूलियत हो गई। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया से बुलाओ, बुलाया गया। कहा, बहुत जल्दी है। जी हुजूर, आप जानते हैं एक बाप के जज्बात क्या होते हैं। फिर कई दिनों से इसकी माँ तड़प रही है, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, बेटे के लिए उदास है, बेचैन है। मैं चाहता हूं कि जल्दी जाऊं, बेटे को देख के अपनी आंखों को भी तस्कीन दूं और तड़पती हुई माँ की ममता के दिल को भी करार आए। फरमाया, जरूर जाओ, मैं तुझे रोकता नहीं, ना इसलिए बुलाया है, तुम्हें बुलाने का एक मकसद था। जी हुजूर इरशाद कीजिए। फरमाया, जब बाग के किनारे जाओ और बच्चों के साथ अपने बेटे को खेलता हुआ देखो तो बेटे को बेटा बेटा कह के आवाजें न देने लग जाना, उसका जो नाम रखा है उस नाम से पुकारना। अर्ज की, हुजूर मेरा बेटा है, अगर बेटा कह के पुकारूं तो हर्ज भी क्या है। फरमाया, तुम कई दिनों से बिछड़े हो, तुम्हारे लहजे में बला का रस होगा और तुम नहीं जानते, हो सकता है खेलने वालों में कोई यतीम भी खेल रहा हो, और जब तुम अपने बेटे को बेटा कह के पुकारोगे उसके जज्बात मजरू होंगे, कलेजे पे छुरियां चल जाएंगी। आज मेरा बाप होता तो मुझे भी बेटा कह के पुकारता। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये शौक घर जाके पूरा कर लेना, लेकिन बच्चों के सामने, जिन बच्चों को तुम नहीं जानते हो, अपने बेटे को बेटा कह के भी नहीं पुकारना। ये शरीयत इस्लामिया का मिजाज है। बेवा के सामने अपनी बीवी से प्यार न करो, गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश न करो। मेरे हुजूर ने यहां तक इरशाद फरमाया, अपने गोश्त की खुशबू से गरीब हमसाए को तकलीफ न दो, या तो थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल लो और शोरबे की एक प्याली हमसायों के घर भी भेज दो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसे जाविये और ऐसे वक्त में खाना पकाओ जब गरीब के बच्चे सो चुके। अगर मजदूर के बच्चे जिद कर बैठे और उनका बूढ़ा बाप और मजदूर और गरीब बाप उनकी जिद को पूरा न कर सका, उन बिलखते हुए बच्चों को चुप कौन करवाएगा। वो क्या किसी ने कहा था, दोपहर को सुला देती है बच्चों को वो इस डर से, गली में फिर खिलौने बेचने वाला ना आ जाए।